अगर ऐसा हो जाए कि आपका मोबाइल या लैपटॉप हर महीने आपको पैसा कमा कर देना शुरू हो जाए, वो भी बिना किसी जॉब के, बिना किसी बॉस के, सिर्फ एक अच्छी सोच, एक सिंपल सिस्टम और थोड़ा सा सब्र। अब आप सबसे पहले खुद से पूछें, क्या ये मुमकिन है? जी हाँ, लेकिन इसमें कोई शॉर्टकट नहीं, इसमें सिर्फ राइट स्ट्रेटजी, प्रैक्टिस और डिसिप्लिन का कमाल। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो सोच रहे हैं कि मैं पाकिस्तान में हूँ, मुझे ट्रेडिंग का कुछ नहीं पता, क्या मैं शुरू कर सकता हूँ? या फिर मैं जॉब करता हूँ, स्टूडेंट हूँ, मेरे पास टाइम कम है, क्या ट्रेडिंग मेरे लिए फिजिबल है? इस सब को मैं बेसिक्स एक्सप्लेन करूंगा। मैं जानता हूँ मेरे मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को बेसिक पता होंगी, मगर कुछ लोग पहली दफ़ा ये वीडियो देख रहे होंगे और हमने सबको अपने साथ लेके चलना है। तो स्टार्ट करते हैं थोड़ी सी रिविजन से। पहले तो बता दूं व्हाट इज ट्रेडिंग। सिंपल और आसान लैंग्वेज में समझो, ट्रेडिंग का मतलब है किसी चीज़ को एक प्राइस पे लेना और उसे ज़्यादा प्राइस पे बेच देना। जैसे आप बाजार में कोई चीज़ 100 रुपये की खरीदते हो और 120 रुपये की बेच देते हो, वो भी एक तरह की ट्रेडिंग है। ऑनलाइन ट्रेडिंग भी इसी तरह होती है, बस यहाँ आप करेंसीज, गोल्ड, ऑयल या स्टॉक शेयर्स को बाय सेल करते हो। आपको ट्रेडिंग क्यों सीखनी चाहिए? चलें आपको कुछ सिंपल एग्जांपल देता हूँ। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रोज बढ़ रहा है, डॉलर का रेट कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे, और नौकरियां उनका तो हाल ही खराब है। आज एक मिडिल क्लास पाकिस्तानी रोज सोचता है, आखिर पैसा कैसे ज्यादा से ज्यादा कमाऊं। एक नौकरी से तो सिर्फ गुजारा होता है, सेविंग्स तो होती ही नहीं है। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो सीख कर मैं ज़्यादा पैसा बना सकता हूँ। इस वक्त ट्रेडिंग से सबसे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। इसलिए ट्रेडिंग एक स्किल है जो हर शख्स के पास होनी चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट हो, जॉब होल्डर हो या घर बैठकर ऑनलाइन कुछ काम करना चाहता हो। ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का नाम नहीं है, बल्कि सोच बदल देती है। वो कैसे? आप डिसीजन मेकिंग सीखते हो, पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल बिल्ड होता है, आप एक नई दुनिया का हिस्सा बनते हो, ग्लोबल माइंडसेट डेवलप होता है। पाकिस्तान में फेब 2025 के डेटा के मुताबिक लगभग 4.5 मिलियन लोग क्रिप्टो और फॉरेक्स मार्केट में शामिल हैं, और ये नंबर रोज बरोज ज़्यादा हो रहा है। अब मैं आपको अपने 4 तरीके बताता हूँ जो मैंने अपने स्टार्ट में खुद पर अप्लाई किए जब मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। 4 सिंपल स्ट्रेटजीज जिसे फॉलो करके आम आदमी भी ट्रेडिंग में कामयाब हो सकता है। यहाँ पे जो 4 स्ट्रेटजीज बताने जा रहा हूँ, ये न्यू ट्रेडर्स के लिए स्पेशली डिज़ाइन की गई हैं। ना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ना ज़्यादा रिस्की है, बस थोड़ा सब्र, थोड़ी समझ और सही वक्त पे एक्शन लेना जरूरी है। स्ट्रेटजीज बताने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं। आपको मैं इन स्ट्रेटजीज के बेसिक्स बताऊंगा ताकि आपको ये समझ आ जाए, और फिर मैं आपको इन चारों की 4 स्ट्रेटजीज पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा एक्सप्लेनिंग देम इन डिटेल, क्योंकि अगर अभी 1 घंटे की मैं वीडियो बना दूं तो सब कुछ आपके सर के ऊपर से गुजर जाएगा। स्ट्रेटजी नंबर 1, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेडिंग। आसान अल्फाज में, जब मार्केट किसी स्पेसिफिक प्राइस पर रुक जाती है, ऊपर या नीचे, उसे हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस कहते हैं। सपोर्ट उसे कहते हैं जहां प्राइस बार बार गिर कर रुकती है नीचे वाली लाइन पर। रेजिस्टेंस उसे कहते हैं जहां प्राइस बार बार ऊपर जाकर रुकती है, यानी ऊपर वाली लाइन पर। अब आपने यहाँ क्या करना है? जब प्राइस सपोर्ट तक आए और वहां रुक जाए, बाय करो। जब प्राइस रेजिस्टेंस तक जाए और वहां से नीचे आए, सेल करो। एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आप इमेजिन करो, आप फॉरेक्स ट्रेड कर रहे हो यूएसडी पीकेआर पेयर पर। हर बार जब प्राइस 280 तक गिरती है तो वापस ऊपर जाती है, मतलब 280 सपोर्ट है। अब वहां बाय करके 285 पर सेल कर सकते हो। अब चलते हैं स्ट्रेटजी नंबर 2 पर, ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी। आसान अल्फाज में समझाता हूँ, जहां हवा चले वहां सेल उठाओ। मतलब अगर मार्केट ऊपर जा रही है अप ट्रेंड तो सिर्फ बाय करो, अगर नीचे जा रही है डाउन ट्रेंड तो सिर्फ सेल करो। कैसे पहचाने ट्रेंड को? अगर हर नया हाई पहले वाले से ज़्यादा है तो मार्केट अप ट्रेंड पर है। अगर हर नया लो पहले वाले से कम है तो उस वक्त मार्केट डाउन ट्रेंड में है। इस बात को मैं ज़रा आसान तरीके से समझाता हूँ। चलो मान लेते हैं कि पाउंड और जेपीवाई पेयर 3 दिन से कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है। अब आप पुल बैक का वेट करोगे और जब प्राइस नीचे आएगी तब बाय करोगे। अब यहाँ पर 2 चीजें आपकी हेल्प कर सकती हैं। कुछ लोग यहाँ पर मूविंग एवरेजेस भी यूज करते हैं। सिर्फ ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड करो, मार्केट अगेंस्ट मत जाओ। अब यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ जो कि इस स्ट्रेटजी को खतरनाक बनाती है। वो ये है, कुछ लोग ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करते हैं, वो आपने नहीं करना। कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना। अगली स्ट्रेटजी की तरफ चलते हैं जो कि है ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। आसान अल्फाज में समझाता हूँ, जब प्राइस किसी इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़कर बाहर निकले उसे कहते हैं ब्रेकआउट। अब यहाँ करना क्या होगा? अगर प्राइस रेजिस्टेंस तोड़कर ऊपर जाए, बाय करो, और अगर प्राइस सपोर्ट तोड़कर नीचे आए, सेल करो। ये स्ट्रेटजी फास्ट ट्रेडर्स के लिए होती है, इसमें प्रॉफिट जल्दी मिलता है, इसमें फेक ब्रेकआउट से बचना भी जरूरी है। इसमें मैं आपको एक प्रो टिप देता हूँ, हमेशा वॉल्यूम चेक करो ब्रेकआउट के वक्त। अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो ब्रेकआउट रियल है, क्योंकि फेक ब्रेकआउट से आपने बचना है। अब चलते हैं अपने आखिरी स्ट्रेटजी की तरफ, वो है न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग। न्यूज से पहले या बाद प्राइस एक्शंस देखकर ट्रेड लो। अब इस बात को भी एक सादा सी मिसाल में समझाता हूँ। जब IMF पाकिस्तान को लोन देता है तो पीकेआर स्ट्रॉन्ग होता है। अब शॉर्ट टर्म के लिए यूएसडी पीकेआर में सेल ट्रेड लगा सकते हो, लेकिन कहते हैं ना, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। इसी तरह हर न्यूज का सच होना भी जरूरी नहीं है।
लेकिन एक बात आप समझ लें, न्यूज़ ट्रेडिंग फास्ट और रिस्की होती है। हमेशा टाइट स्टॉप लॉस लगाओ ताकि वॉश आउट ना हो जाए। अब आपके माइंड में एक सवाल होगा, क्या इन 4 स्ट्रेटजी से मैं वाकई $10,000 कमा सकता हूँ मंथली? यस, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन, डिसिप्लिन के साथ सिर्फ 1 या 2 स्ट्रेटजीज पे फोकस करो। अपने कैपिटल का सिर्फ 1% रिस्क करो हर ट्रेड में। $100 मिनिमम से शुरू करो, बाद में बेशक 100, 500, 1000 तक ले जाओ। एक ऐसा सफ़र जो मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया था। मैं भी आपकी तरह एक नॉर्मल सा बंदा था, ना मुझे वॉल स्ट्रीट का कुछ पता था, ना कोई MBA था मैं, ना कोई मेंटोर था मेरा। सिर्फ एक चीज़ थी कि कभी किसी के लिए गुलामी नहीं करनी और अपने लिए और अपने पेरेंट्स को वो सब देना है जो मैंने सोचा हुआ था। आज मैं 24 साल का हूँ और अल्लाह का शुक्र है मैं बिलियनर हूँ, लेकिन ये ओवरनाइट नहीं हुआ। मैंने कैसे स्टार्ट किया? मैंने भी सबकी तरह, आपकी तरह यूट्यूब वीडियोस देखने से स्टार्ट किया। शुरू में हर चीज़ मुश्किल लगती थी, चार्ट्स, कैंडल्स, ट्रेंड्स, सब कुछ। लेकिन आपको पता है मेरा माइंडसेट शॉपिफाई की वजह से स्ट्रॉन्ग हो चुका था। मैं मानता हूँ आप में से काफ़ी लोग ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे होंगे। डोंट वरी, एवरीवन हैज़ टू स्टार्ट समवेयर। मैंने CD70 से शुरू किया था। आप में मोस्टली लोग मुझसे बेटर कंडीशन में होंगे। मुझे तो 3000 पॉकेट मनी मिलती थी और पेरेंट्स के ताने मिलते थे। आप में से काफ़ी लोग मैं देख रहा होता हूँ जॉब्स वगैरह या बिजनेस करके ट्रेडिंग में आ रहे हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं, डोंट वरी, आई कैन फील यू, आई हैव बीन इन योर शूज़, यू विल गेट देयर, डोंट वरी। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो, $10,000 हर महीने बनाना उतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते हो। मुश्किल सिर्फ ये है कि आप में डिसिप्लिन नहीं है। आप जल्दी पैसा बनाना चाहते हो, आप जल्दी गिव अप कर देते हो। लेकिन अगर आप पेशेंस, लर्निंग और कंट्रोल सीख लो तो कोई आपको रोक नहीं सकता। मेरे ग्रुप में सिर्फ सिग्नल्स नहीं मिलते, बल्कि मैं माइंडसेट बिल्ड करता हूँ आप लोगों का। अभी भी अगर कुछ समझ नहीं आ रही, मुश्किल लग रहा है, तो टेलीग्राम ग्रुप पर ज़रूर ज्वाइन करो ताकि आप भी $10,000 मंथली कमाने के केपेबल बनो।